नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, रावण के भाई थे कुंभकर्ण। कुंभकर्ण एक बार भगवान शिव, ब्रह्मा जी से, विष्णु जी से एक साथ उन्होंने वरदान मांगने की कोशिश की और वरदान मांगा कि मुझे कुछ ऐसा चीज दे दीजिए जिसमें मैं आराम से रह सकूं और लोग मुझे आपके वरदान के सहारे याद करें। तो प्रभु ने कहा कि ठीक है, मांगो, क्या मांगना चाहते हो। इधर सभी ब्रह्मा विष्णु महेश सबको लगने लगा कि अगर इसको मैंने वरदान दे दिया और इसने कुछ ऐसी मांग मांग ली जो प्रलय ला सकता है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब उसकी इच्छा थी कि वो उसे इंद्रासन मिले। सब परेशान हो गए। इन्होंने कहा कि माता सरस्वती जी को याद किया गया। माता सरस्वती जी का आह्वान किया गया कि इसको आप ही बचा सकते हैं। माता सरस्वती उनकी जिह्वा पर बैठ गई आकर के और उनके मुख से, कुंभकर्ण के मुख से इंद्रासन की बजाय निंद्रासन निकल गया। अब कुंभकर्ण जी 6 महीना सोते थे, 6 महीना जगते थे। अब ये किस्सा मैंने क्यों सुनाया आपको? ये किस्सा इसलिए मैंने आपको सुनाया क्योंकि आपको इस बात का यकीन हो सके, ईश्वर मौजूद हैं, भगवान मौजूद हैं, उनकी असीम अनुकंपा है और उनकी असीम अनुकंपा के सहारे सब कुछ चल रहा है। एक बार फिर ये साबित हो गया। कैसे साबित हुआ? इसे साबित नहीं कह सकते हैं, चमत्कार कह सकते हैं। ये ईश्वरीय चमत्कार से और कुछ भी कम नहीं है। जहां एक तरफ पूरी उनकी पूरी सत्ता लगी हो, बड़े बड़े नेता, बड़े पुलिस अधिकारी, बड़े लॉयर, डॉक्टर, तमाम लोग लगे हों उन्हें बचाने के लिए, उसके बाद भी वो बच नहीं पा रहे हैं और ईश्वर उन्हें उनकी मांद से खींच करके सजा देने का मन बना ले। ये बिल्कुल चमत्कार है। इस चमत्कार से कम बिल्कुल नहीं है। कल मैंने एक चमत्कार आपको दिखाया था और वो चमत्कार ऐसा था कि ये झूठ बोल रहे थे, आए थे खुद को बचाने के लिए, अब पूरी तरह से फंस चुके हैं। अब दूसरा झूठ उनका ऐसा है मित्रों, जिस पर कि पूरी कायनात भी आ जाएगी, पूरी कायनात, तो भी उसे बचाना मुश्किल होगा। और ये सिर्फ और सिर्फ ईश्वरीय कृपा है। हमारी आपकी तो सिर्फ एक, हम लोग, आप और हम एक निमित्त हैं। लेकिन ईश्वरी की ये कृपा है कि वो कह रहे हैं कि सारे पापी एक तरफ भी हो जाएं, लेकिन सत्य को तो जीतना ही जीतना है, न्याय को तो जीतना ही जीतना है। और न्याय और सत्य दोनों जीतने के लिए जा रहा है। चमत्कार क्या है मित्रों? चमत्कार है, इस बार आदित्य ठाकरे ने अपने एफिडेविट में एक ऐसी भूल की है जिस भूल की कोई माफी नहीं है, जिस भूल की कोई, किसी दरबार में कोई उस भूल को बचा नहीं सकता। और उन्होंने रास्ता दे दिया। इतने लंबे समय से जो ये मामला चलता आ रहा था कि पता नहीं इस केस में क्या होगा,
कब तक हियरिंग होगी, कितने दिनों तक हियरिंग होगी, कब सुनवाई होगी, पता नहीं क्या होगा। लोग ये भी शंका जता रहे हैं कि वर्तमान सरकार जब साथ में खड़ी हो गई है, क्योंकि पुलिस का एफिडेविट आया है मलवानी पुलिस स्टेशन का, एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट की ही इंक्वायरी सही है, कोई फॉल प्ले पुलिस को नहीं मिल रही है, और पुलिस अगर वो फाइल कर रही है तो इसका मतलब है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर को भी जानकारी है। मुंबई पुलिस कमिश्नर को जानकारी है तो डीजीपी को भी जानकारी है, डीजीपी को जानकारी है तो महाराष्ट्र के गृह मंत्री को भी जानकारी है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री का मतलब है मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री स्वयं देवेंद्र फडणवीस जी को भी जानकारी है। और अगर देवेंद्र फडणवीस जी को जानकारी है तो ये जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री को भी है, और अगर केंद्रीय गृह मंत्री को जानकारी है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी है, देश के प्रधानमंत्री को भी है। ये मामला छोटा नहीं है, राह चलते किसी ने किसी की हत्या कर दी इसलिए सारे मामले प्रधानमंत्री तक जाए, ऐसा नहीं है। ये मामला एक पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र जो स्वयं कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं उसका मामला है, बाला साहब ठाकरे के पोते का मामला है। इसलिए बाला साहब ठाकरे से दोस्ती निभाई जा रही है और कहा जा रहा है कोई बात नहीं है, आपका पोता अगर कुछ गलत काम कर दिया है तो हम है ना, हम बचा लेंगे आपको, बदले में कुछ डील कर लेंगे, कर लीजिए। आपकी डील एक तरफ रहेगी, लेकिन ऊपर की सत्ता एक तरफ रहेगी। ऊपर की सत्ता ने कह दिया 1 साल के अंदर ठाकरे जेल जाएगा, किसी भी सूरत में ठाकरे की रिहाई नहीं हो सकती, और ठाकरे ने यह कबूल कर लिया। उनका कबूलनामा आ गया, ठाकरे ने कबूल कर लिया कि हां वो गुनहगार है। ये ईश्वर की असीम अनुकंपा नहीं है तो और क्या है। ठाकरे ने अपने एफिडेविट में लिखा कि वो एक बिजनेसमैन है, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, वो कभी किसी जमाने में मंत्री रह चुका है, वो एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य हैं। ये सारी बात ठाकरे ने लिखा, लेकिन ये ठाकरे ने नहीं लिखा कि वो वर्तमान में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, एमएलए हैं। ये बात ठाकरे ने छिपा ली, ये बात ठाकरे ने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्यों छिपा ली? इसलिए छिपा ली कि माननीय प्रधानमंत्री जी ही चारों तरफ ढोल पीटते थे कि अगर एमएलए एमपी के खिलाफ कोई आपराधिक मामला आता है तो उसकी सुनवाई 1 साल के अंदर करना अनिवार्य है, अनिवार्य है ये। अब ये तो करना ही पड़ेगा। तो जो वर्तमान एमएलए और एमपी हैं, जिनके ऊपर संगीन, जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, संगीन मामलों के गंभीर आरोप लगे हैं, तो उसकी सुनवाई 1 साल के अंदर कर लेनी है, त्वरित रूप से कर लेनी है। ये एक ऑफिशियल स्टैंड है, अदालत को भी मालूम है, पॉलिटिकल गैलरी को भी मालूम है, पुलिस वालों को भी मालूम है, सबको मालूम है, पुलिस हीला हवाली नहीं कर सकती है। आप मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, एमएलए हैं। आप न सिर्फ उद्धव शिवसेना एक पॉलिटिकल पार्टी के सामान्य सदस्य हैं, बल्कि उसी पार्टी से आप एमएलए भी हैं। पूर्व में आप कैबिनेट मंत्री थे, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आप सोशल वर्कर थे, हैं, ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। आप एक बड़ी पार्टी से संबंध रखते हैं, ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। आप एक बिजनेसमैन हैं, ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है कि आप मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब हुआ है यू आर द लॉ मेकर्स। लेजिस्लेटिव असेंबली, जहां कानून बनता है, जहां कानून बनाया जाता है। और जब आप चुन करके एमएलए बन जाते हैं, एमएलसी नहीं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं, वो वहां भी कानून बनता है, लेकिन ये दोनों सदन मिलकर के कानून बनाते हैं। आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं जनता के, और आप ऐसे सदन के सदस्य हैं
जो कानून बनाने का काम करता है। आप कानून बनाने वाले व्यक्तियों में शामिल हैं और इसीलिए भारत सरकार ने ऑफिशियल स्टैंड रख दिया है और सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, सबका आदेश है कि एमएलए और एमपी के लिए अलग अदालत गठित हो चुके हैं। एमपी अदालत एमएलए, एमएलए एमपी अदालत उसको कहा जाता है, वो अलग अदालत ही है। उस अदालत में आपकी सुनवाई होनी है, आपके लिए अलग अदालत मुकर्रर किया हुआ है। इस बात को आप जानते थे और ये सब जान करके आपने पूरे होशो हवास में, लगता है उस वक्त नशा आपका टूट गया होगा, आपने बड़ी चतुराई से, बड़ी चालाकी से सोशल वर्कर का जिक्र किया, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर का भी जिक्र किया, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखते हैं ये भी जिक्र किया, बिजनेसमैन है ये भी जिक्र किया, लेकिन ये जिक्र नहीं किया कि आप एमएलए भी हैं और वर्तमान में एमएलए हैं। इस देश की कानून और उसकी लचर व्यवस्था कुछ भी हो, लेकिन कुछ कानून तो ऐसे हैं जिसमें आप क्या, आपके पिताजी क्या, ये पूरी कायनात आपकी मदद नहीं कर पाएगी। इस पक्ष को उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे नकार नहीं सकता है, क्योंकि वो पूरे होशो हवास में, भले ही गांजा के नशे में है या भांग के नशे में है या बीट के नशे में है, जिस किसी भी नशे में हो, कंसीलिंग ऑफ फैक्ट्स, न सिर्फ कंसीलिंग ऑफ फैक्ट्स, एक नहीं, एक गलती हो सकती है, दो गलती हो सकती है, तीन गलती हो सकती है, लेकिन बार बार गलती करना, चतुराई से एफिडेविट तैयार करना, इस बात की पुष्टि करता है कि आप कंसीलिंग ऑफ फैक्ट्स कर रहे हैं। और जब आप शपथ पत्र देते हैं न्याय के मंदिर में कि मैं इस बात का शपथ लेता हूं, शपथ दे करके जितनी बातें मैं कह रहा हूं वो मेरे हिसाब से, मेरी जानकारी में सच है, सच के सिवा कुछ भी नहीं है, ये शपथ पत्र है। कानून की नजर में आपने शपथ ली है कि जो कुछ भी आप कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, सच के सिवा कुछ भी नहीं कह रहे हैं। आपने शपथ में पहले ही पारा में ऐसा झूठ बोल दिया है जिसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती। पहला झूठ आपने कहा कि आपकी उम्र 28 साल है। 2023 में अक्टूबर में, 11 अक्टूबर को आपने कहा था आपकी उम्र 33 साल है। अब चलिए वो मिस्टेक हो सकता है, लेकिन आप यहां पर सोच समझ करके जिक्र कर रहे हैं बिजनेसमैन का, राजनीतिक पार्टी से संबंध रखने का, पूर्व में कैबिनेट मिनिस्टर होने का भी जिक्र कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में आप एमएलए हैं, ये शपथ पत्र में नहीं लिख रहे हैं। और ये सिर्फ आप इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आपको ये लगता है कि शपथ पत्र में अगर मैं लिख दूंगा कि मैं वर्तमान में एमएलए हूं तो फौरन से पेशतर आपका एप्लीकेशन ट्रांसफर हो जाएगा एमपी एमएलए कोर्ट को, और एमपी एमएलए कोर्ट का मैंडेट है कि 1 साल के अंदर मामला रफा दफा होना चाहिए। बड़ी चतुराई से आपने, होशियारी से आपने इस फैक्ट को छुपा लिया। क्यों छुपाया, अब मैं आपको बताता हूं मित्रों। आपको लग रहा होगा कि इन्होंने तीर मार लिया है और मैदान जीत लिया है। मैंने जिस एक प्रकरण का जिक्र किया था इस कार्यक्रम की शुरुआत में कि मां सरस्वती स्वयं आकर के बैठ गई थी कुंभकर्ण की जीवा पर, इंद्रासन की जगह उसने निंद्रासन मांग लिया, ठीक वैसा ही हुआ है। इनसे जानबूझ करके गलती करवाई गई है और ये गलती और कोई नहीं, स्वयं साक्षात शिव आकर के करवा रहे हैं। क्योंकि इधर तो इनको गुरूर हो गया था, मुख्य न्यायाधीश का बेटा मेरा दोस्त है, शायद वो बचा लेंगे। अदालत क्या है, वो सिनेमा में मुंबई में जब आप जाएंगे तो मुंबई में एक जगह है जहां अदालत की एक शूटिंग होती है, वो एक सीढ़ीनुमा बना हुआ है, उसको नकली अदालत का
टेम्परेरी सेट बनाया जाता है। इनको शायद इनकी स्मृति में यही थी कि वो जो नकली अदालत है ना, पूरी अदालत जो है सब जगह नकली ही है, वकील भी नकली हैं, जज भी नकली है, ये कानून भी नकली है। इनको इस बात का गुरूर हो गया, मैं कौन, मैं उद्धव ठाकरे का बेटा, कौन मैं बाला साहब ठाकरे का पोता, कौन मैं पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर, मैं जो कहूंगा वही कानून है, मैंने जितनी बात कह दी वही सत्य है, बाकी अदालत का क्या है, कौन सुनता है अदालत का, अदालत को तो पैसे पर खरीद लेंगे, अदालत में तो न्याय बिकता है, यही इनके मन में था। और फिर कौन, इधर शरद पवार साहब हमारे साथ, राहुल गांधी हमारे साथ, देवेंद्र फडणवीस हमारे साथ, नरेंद्र दामोदर दास मोदी हमारे साथ, अमित शाह जी हमारे साथ, सारे लोग हमारे साथ, सारे लोग हमारे साथ हैं। फिर किसकी गिनती है, कौन हमसे पंगा लेगा, कौन हमसे टक्कर लेगा, सारे लोग तुम्हारे साथ हैं लेकिन तुमसे टकरा रहे, कमजोर मत समझना, ईश्वर ने साक्षात आकर के तुमसे गलती करवाई है। ईश्वर बैठ करके तुम्हें कहा कि सारी चीज का जिक्र करो लेकिन एमएलए तुम हो इसका जिक्र मत करो। क्यों? वहां आदरणीय नीलेश ओझा बैठे हैं, नीलेश ओझा तुम्हारी गर्दन पकड़ेंगे। गर्दन से तात्पर्य है ये तुम्हारे इस फैक्ट को पकड़ लेंगे। नीलेश ओझा पकड़ लिया है, उन्होंने बड़ी मजबूती से पकड़ लिया है नीलेश ओझा ने इस फैक्ट को। और जब अदालत में ये पेश किया जाएगा तो तुमने अपराध क्या किया नहीं किया ये तो बाजू में, ये तो बगल में रखना पड़ेगा। पहले ये बात की होगी कि आप एमएलए हैं या नहीं हैं, आपको ये कहना पड़ेगा कि हां हैं। तो फिर आप इस बात का जिक्र शपथ पत्र में क्यों नहीं किया है? क्या जवाब देंगे आप? कौन सा अपराध किया? ड्रग का बिजनेस कर रहे हैं आप, कोई बात नहीं। दिशा की हत्या में शामिल हैं आप, कोई बात नहीं। सुशांत की हत्या में शामिल हैं आप, कोई बात नहीं। ये सब प्रश्न नहीं आएंगे अभी, इन सारे प्रश्नों का कोई महत्व नहीं है। सबसे पहला प्रश्न आएगा कि शपथ पत्र में, उम्र भी बाद में, उम्र भी बाद में, उम्र का झूठ तो पकड़ा गया। शपथ पत्र में इस बात का जिक्र सबसे पहले आएगा कि आप एमएलए हैं या नहीं है। अब तो मुझे यह लगता है मित्रों, याद कीजिए विधानसभा का चुनाव, जब विधानसभा के चुनाव के बाद ये लोग ओथ लेने के लिए नहीं जा रहे थे, इनको इस बात का डर था, लेकिन एमएलए तो ये चुन लिए गए हैं। शपथ लेते या नहीं लेते, ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कानूनी रूप से ओथ लेकर बनते कि नहीं बनते, लेकिन चुनावी प्रक्रिया से ये एमएलए हो चुके हैं। इनको चुनाव आयोग ने प्रमाण पत्र दे दिया है लोक प्रतिनिधि होने का, जनता के प्रतिनिधि होने का प्रमाण पत्र इन्हें आ गया है कि ये फलाने आदित्य ठाकरे नाम के शख्स हैं, इनका ये बैकग्राउंड है, इनका ये एड्रेस है, इन्होंने अपने लास्ट चुनाव में फलाने व्यक्ति को हराया है, फलाना व्यक्ति इस पार्टी का है और माननीय आदित्य जी ठाकरे इस पार्टी के हैं। ये प्रमाण पत्र चुनाव आयोग ने आपको दे दिया है। अब आप मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का शपथ लें या नहीं लें, आप जनप्रतिनिधि हैं। चुनाव आयोग की नजर में आप एमएलए हैं, क्योंकि यह विधानसभा के उच्च सदन के लिए चुनाव था और निम्न सदन के लिए, माफ कीजिएगा, विधानसभा के रिप्रेजेंटेटिव जो सदन होता है उसके लिए डायरेक्ट इलेक्टोरेट के माध्यम से जो बन करके आता है उसकी बात मैं कह रहा हूं, आम जनता जिसको सेलेक्ट करती है। तो ये निम्न सदन है, उच्च सदन विधानसभा विधान परिषद होता है, जैसे राज्यसभा और लोकसभा होता है। तो ये जो निम्न सदन के आप सदस्य हैं, चुनाव जीत करके आए हैं, इस बात की पुष्टि चुनाव आयोग ने कर दी है, तभी आपको प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है और इस प्रमाण पत्र को आप झुठला नहीं सकते
और तभी शायद आपके मन में चल रहा था कि हम शपथ नहीं लेंगे, हम ये नाटक करेंगे कि ये रिग हुआ है, इलेक्शन की रिगिंग हुई है। मैं उस बारे में अभी कुछ कहना नहीं चाहता, रिगिंग हुई कि नहीं हुई भगवान जाने। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि हम शपथ नहीं लेंगे, ये आपका अधिकार था, आपने कहा भी, कोई बात नहीं है, आपने कह दिया। लेकिन अब आप सारी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, तो अदालत में सिर्फ यही एक पक्ष रखा जाएगा, बाकी पक्ष को कहेगा अभी रख दीजिए, इधर रखिए, बगल में रख दीजिए, इस पे सुनवाई अभी बाद में करेंगे। आप ड्रग लेते हैं, डीनो मौर्या से क्या संबंध है, सूरज पंचोली से क्या संबंध है, रिया चक्रवर्ती से आपका याराना है या नहीं है, सलमान खान को कितना जानते हैं, आमिर खान को कितना जानते हैं, दिशा के घर पे कब गए थे, मलाड कब गए थे, या कब मिले थे, किस पार्टी में थे, रिया चक्रवर्ती से कब कितने दिनों से संबंध में थे, और ये ड्रग का व्यवसाय कितने दिनों से चल रहा है, ये सारे सवाल नहीं पूछे जाएंगे, बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे। शपथ पत्र सामने होगा, शपथ पत्र की एक तरफ आप होंगे, एक तरफ मतलब आपके वकील होंगे, दूसरी तरफ माननीय नीलेश ओझा जी के वकील होंगे, माननीय नीलेश ओझा जी भी रह सकते हैं, और माननीय नीलेश ओझा जी के वकील पूछेंगे कि मिलॉर्ड, इनसे पूछा जाए कि ये एमएलए हैं या नहीं है। वकील अगर रहेंगे तो उनको पूछा जाएगा कि इनके क्लाइंट एमएलए हैं या नहीं है। 2 मिनट भी नहीं लगेगा, 2 मिनट भी नहीं, केस को खत्म होने में 2 मिनट भी नहीं लगेगा। विद इन 30 सेकेंड इट वुड बी ओवर। 30 सेकेंड में खेल खत्म। फिर इनको कहना पड़ेगा कि जी मिलॉर्ड मैं एमएलए हूं। तो फिर अगर आप एमएलए हैं तो आपने इस बात का जिक्र नहीं किया शपथ पत्र में, क्यों छिपाया? अब इस छिपाने के प्रकरण के ऊपर बड़ा इंटरेस्टिंग है मामला। स्वयं सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, और गाइडलाइन देने वाले कौन है, ये सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। गाइडलाइन देने वाले इनके मित्र के पिता स्वयं चंद्रचूड़ साहब थे। चंद्रचूड़ साहब ने गाइडलाइन दिया है कि अगर कोई वकील या कोई क्लाइंट षड्यंत्र करके कोई भी फैक्ट को छुपाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, होनी चाहिए, सजा का प्रावधान है 7 साल का। नंबर 1। नंबर 2, अगर किसी जज ने, ध्यान रहे सुनते जाइए, अगर किसी जज महोदय ने उनका दिल पसीज जाए कि अच्छा कोई बात नहीं है, इन्होंने कंसीलिंग ऑफ फैक्ट्स किया है, वो गलती हो गई, कोई बात नहीं है, माफ कर देते, नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ है, नहीं 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 नहीं, माफी नहीं मिल सकती, अदालत में भी माफी नहीं मिल सकती, और हाई कोर्ट के जज या सुप्रीम कोर्ट के जज भी उन्हें माफी नहीं दे सकते। और इसीलिए मैंने कहा मित्रों, ऊपर वाले का दूसरा सबसे बड़ा चमत्कार, ये है चमत्कार, सबसे बड़ा चमत्कार। मतलब जज साहब भी इस पे कुछ नहीं कर पाएंगे, और ये लिखित में उनका रिकॉर्ड है, छुपा करके कोई बात नहीं हो रही है। मैं ऐसी बात को आपके सामने नहीं रख रहा हूं जिसका कोई आधार नहीं हो, आधार उनका ही है, उन्होंने ही शपथ पत्र दिया है, और वो शपथ पत्र अब कोर्ट का डॉक्यूमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी गाइडलाइन दिया हुआ है कि अगर कंसीलिंग ऑफ फैक्ट्स कोई करता है, फैक्ट को छिपाता है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, 7 साल की मिनिमम सजा है। और अगर कोई जज, इसमें तो वकील और क्लाइंट दोनों मिलकर के फैक्ट को कंसील किया और फैक्ट को होशो हवास में छुपाया है, वरना वो लिख सकता था कि हां मैं वर्तमान में एमएलए हूं,
एमएलए हूं? नहीं, नहीं लिखा, नहीं लिखा। इसी बात का डर सता रहा था कि अगर शपथ पत्र में हमने लिख दिया एमएलए हूं, तो ये मामला एमएलए एमपी कोर्ट में जाएगा, और एमएलए एमपी कोर्ट में तो साल भर के अंदर भी फैसला होना है। ये तय है, ये फैसला होना ही होना है साल भर के अंदर में। इसलिए इसने छिपा लिया, और अब जज साहब के हाथ भी बंधे हुए हैं, नहीं कर सकते कुछ। देयर इज नो माफी, नो माफी। जज साहब भी माफी नहीं दे सकते, अदालत की तरफ से मुट्ठी बंद है। मोदी जी क्या करेंगे? फडणवीस जी क्या करेंगे? अमित शाह जी क्या करेंगे? राहुल गांधी क्या करेंगे? शरद पवार क्या करेंगे? दुर्योधन को यह भय हो गया था, दुर्योधन को यह भ्रम हो गया था, माफ कीजिएगा, भ्रम हो गया था कि उनके तरफ तो भीष्म पितामह है, आचार्य द्रोण है, और स्वयं उनका शक्तिशाली धनुर्धर स्वयं कर्ण है, मित्र कर्ण है। उन्हें कौन पराजित करेगा? और फिर अक्षोहिणी सेना, सेना मांग लिया था, कहा मुझे ले लो या सेना ले लो, तो 18 अक्षोहिणी सेना ही मांग लिया भगवान कृष्ण से। मन में चल रहा था इस ग्वाला को लेने से क्या फायदा है कृष्ण के बारे में, बोले इसको लेकर के क्या करेंगे, इसकी सेना ले लेते हैं। सेना ले लिया, तो सेना भी साथ में ले लिया, भीष्म और द्रोण और कर्ण को भी साथ में ले लिया। भ्रम हो गया कि पांचों पांडव को तो हम खत्म कर देंगे। क्या हुआ? सैकड़ों भाई मारे गए, 100 के 100 कौरव, और सब के सब मरे। भीष्म भी मरे, कर्ण भी मरे, और गुरु द्रोण भी मरे। बस एक गुरु द्रोण का जो पुत्र था अश्वत्थामा, उसके बारे में कहते हैं कि आज भी वो जिंदा है। तो इस दुर्योधन को भ्रम हो गया है कि हमारे साथ तो सारे लोग हैं, भीष्म और द्रोण तमाम लोग हैं, कौन हमसे टकराएगा। लेकिन स्वयं सरस्वती मां आकर के कहा कि लिख, एमएलए मैं नहीं, एमएलए के बारे में लिखना मत। नहीं लिखा एमएलए के बारे में। तो सरस्वती मां की असीम कृपा रही, ईश्वर की असीम कृपा है कि दिशा और सुशांत को किसी भी सूरत में न्याय देना है। इधर कोई खड़े हो जाए, फडणवीस खड़े हो जाए, मोदी जी खड़े हो जाए, कोई खड़े हो जाए, परमवीर खड़े हो जाए, परमवीर के बारे में अभी कुछ देर के बाद में अभी बताने वाला हूं आपको, कोई खड़े हो जाए, होना कुछ नहीं है। ईश्वर की कृपा सबसे आगे चल रही है। और मैं एक बार फिर आगाह कर रहा हूं माननीय देवेंद्र फडणवीस जी को, और ध्यान से सुनिए देवेंद्र जी, अगर इस गलत फहमी में रहे आप कि ऊपर की सत्ता का कोई मूल्य नहीं है, तो इस गलत फहमी को भूल जाइए, भूल जाइए। इतने बड़े पाप को अपने माथे पर मत लीजिए, मत लीजिए। रावण भी कहता था कि वो राम के बारे में कि वो तो भिखारी है, वनवासी है। पूरी दुनिया ने समझाया उसे, मंदोदरी ने समझाया, और अंत में उनके पुत्र ने भी समझाया। मेघनाद आखिरी समझाइश थी। मंदोदरी के पिता भी समझा रहे थे, जो मेघनाद के नाना थे। सब लोगों ने समझाया, रावण को नहीं समझा। तो भारतीय जनता पार्टी को मैं पूरी ईमानदारी से सलाह दे रहा हूं, समझा रहा हूं, कुकृत्य का हिस्सा मत बनिए, वरना ऊपर वाला सब देख रहा है। कब क्या होगा कहना मुश्किल है। एसएसआर वॉरियर और दिशा के चाहने वालों, न्याय की पुकार जो आप लोगों की है वो अनवरत जारी है, ईश्वर की कृपा जारी है। खेल देखते जाइए, तमाशा होगा, अपराधी को सजा मिलेगी, हर हालत में मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।